बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑल न्यूज भारत पर। दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों कॉलर लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हम तो कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना संवेदन कर दीजिए, अब बाद में ज्यादा नहीं 200 तो मैक्सिमम 500 बिहार का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का चुनिंदा लोगों का एक वर्कशॉप, और उस वर्कशॉप में डिफरेंट विषय पर परिचर्चा हो और उसको गांव तक पहुंचाएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति शेखर, बिहार प्रदेश भाजपा मीडिया पैनलिस्ट। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और लालू जी एवं तेजस्वी जी के बहुत ही करीबी डॉक्टर अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के बयान को हमने सुना। उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है उससे मैं बहुत मर्माहत हूं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि यह बयान सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के ही मानसिकता को नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के मानसिकता को दर्शाया है कि आप महिलाओं के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, महिलाएं आज बहुत आगे निकल चुकी हैं। आप वो जमाना अब लद गया कि जब महिलाओं को सिर्फ शोभा और उपभोग की वस्तु समझा जाता था। आज महिलाओं को जब अवसर मिला है, जब भी मिला है, जब भी मिलेगा, वो आपके तरह ही पुरुषों के समान ही या उससे बेहतर भी अच्छा प्रदर्शन वो करके दिखाती आई है और आगे भी दिखाएंगी। लेकिन आपने, आपकी पूरी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करके महिला विरोधी होने का जो नजरिया आपने समाज के सामने पेश किया है उससे महिलाएं अवगत हो चुकी हैं और आने वाले समय में बिहार की सभी महिलाएं आपको सबक सिखाने का कार्य करेंगी। महिलाएं आज, आप एक तरफ कहते हैं कि महिलाएं सृष्टि की सृजन करता है और उस सृजनकर्ता पर आपकी ऐसी अभद्र टिप्पणी कि जो बॉब कट वाली महिलाएं होंगी, जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, जो महिलाएं स्नो पाउडर लगाती हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आप अपने गिरेबा में झांक कर देखिए। आपको जब भी मौका मिला आपने किस समान महिलाओं को अवसर देने का काम किया। अरे आपको तो जब मौका मिला आपने वही लालू जी की पत्नी राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया और दूसरी बार आपने मीसा जी को सांसद बनाने का काम किया। आपने अन्य महिलाओं को कभी मौका नहीं दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने आज यह अवसर दिया है कि 33% महिला आरक्षण बिल को पास कराकर अब महिलाओं को एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। वो हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगी और आप लोग को आने वाले समय में सबक सिखा कर रहेंगी। आपत्तिजनक बयान उन्होंने नहीं दिया है जिसको लेकर हाई तौबा मचाया जाए। वो सांकेतिक रूप से, चूँकि महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात हमारी पार्टी करती रही है, तो महिला आरक्षण का तो हम लोग हितैषी रहे हैं, समर्थन किया है। लेकिन कोटा के अंदर कोटा, जो वंचित समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज की माताएं बहनें हैं, उसका प्रतिनिधित्व सदन में हो, ये हम चाहते हैं। यही बात आदरणीय सिद्दीकी साहब कह रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने, चूँकि पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, गांव की माताएं बहनें बैठी थी, तो उन्होंने एक सांकेतिक रूप से कहा, इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं। लहजा, देखिए ऐसा है ना, लहजा पर सवाल कौन उठा रहे हैं? बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले तो यही सब पर सवाल उठाएंगे। अब पूछिएगा कि कहाँ है नमामि गंगे परियोजना का क्या हाल है, कहाँ है, क्या कहता है, सांसद गांव लेंगे गोद में, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है 2 करोड़
प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा का क्या हुआ, कहाँ है विशेष राज्य का दर्जा, कहाँ है किसानों के आय दोगुनी, उसके पास नहीं है। तो अब यही सब चीज़ों को लेकर के, अरे बोल चाल की भाषा में लोग ये बात कहते हैं, तो उन्होंने उनका कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से ये मनसा नहीं रहा कि हम किसी भी माताओं, बहनों, महिलाओं की भावना को ठेस पहुंचाए। हम लोग तो मतलब भाजपा बेवजह जिसको मुद्दा बना रही है। भाजपा तो इसी तरह के मुद्दे को लेकर के ये बयानबाजी करती है, विवादित मुद्दों से उनका कोई लेना देना। असली काम की बात कब करेंगे? ये सब कोई मुद्दा है बेवजह। देखिए, अब्दुल वारी सिद्दीकी जी बुजुर्ग हो गए हैं, घर में भी बेटी बहू निश्चित रूप से होगी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस उम्र में भी उनको महिलाओं का सिर्फ बाल कटा हुआ और लिपस्टिक वाला ही रूप नजर आता है। और ऐसे भी देखिए, ये सिर्फ इनका दोष नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की ये संस्कृति ही है कि सिर्फ वो एक परिवार की पार्टी है और उसी परिवार में जो महिलाएं हैं उन्हीं को लोग नेता समझ सकते हैं और वही राजनीति कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सोच सिर्फ अब्दुल वारी सिद्दीकी जी की है। कोई नहीं सोच सकता है कि हम अपने परिवार की किसी महिला को राजनीति में प्रमोट करें, या फिर पास पड़ोस या समाज में कोई महिला है तो उनको हम प्रमोट कर सकें। ये अफसोसजनक है। राष्ट्रीय जनता दल को अपने नेता के मुंह से इस तरह की बात करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। खासकर राबड़ी जी से तो निश्चित रूप से हम ये आशा करेंगे कि वो अपने नेता को ये नोटिस दें कि इस तरह की बातें वो क्यों बोली हैं, वरना हम लोग यही समझेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल महिला विरोधी है। और जो आज से 20 साल पहले उनकी सरकारें चलती थी और उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी, वही स्थिति वो इस देश में, इस राज्य में फिर से ये लोग लाना चाहते हैं। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com